जय हिंद दोस्तों। आईएएस मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पूछी जा सकती है या अब तक पूछी गई है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि देश की ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस डिफरेंट वाइडली इन देयर वेज एंड मेथड्स इन देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी डिस्कस। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे अपने तरीकों में और अपने सोच में। वो कैसे थे, आइए उस पर बात करते हैं। Mahatma Gandhi is perhaps the most widely recognized figure of the Indian nationalist movement for his role in leading non-violent civil uprising. Subhash Chandra Bose, called Netaji, is known for his role in Indian independence movement. A leader of the Indian National Congress, he was part of the more militant activities. Gandhi called the Bose the prince among the patriots, while Bose was fully aware of the Gandhi's importance as a symbol of Indian nationalism and called the father of our nation. Despite their common goals and desire, respect for each other and their ideology met different significantly. कैसे है अलग अलग देखें। नॉन वायलेंस के केस में देखते हैं तो गांधी बिलीव्ड इन अहिंसा एंड सत्याग्रह। मासीज कुड ओनली बी द इन्वॉल्व थ्रू दिस। और सुभाष चंद्र बोस सोचते थे वियोलेंस रेजिस्टेंस अलोन कुड आउट्स द एलियन इम्पेरियलिस्ट रूल फ्रॉम द इंडिया। गांधी बिलीव दैट द मीन्स एंड एंड्स वर इक्वली गुड, मतलब रास्ता और मंजिल दोनों मायने रखती है। बट बोस हैड हिज आई ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। सुभाष चंद्र बोस केवल एक्शन की रिजल्ट को ध्यान देते थे। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो। गांधी वन कुड नॉट जस्ट यूज एनी मीन्स टू अचीव एन एंड हाउ एवर डिजायरेबल द एंड मे बी। But Subhas, he believed in seizing whatever opportunity was available to carry forward the struggle for freedom. Gandhi, pre-modern morality, enlightenment and a political India state चाहते थे, but सुभाष चाहते थे डेमोक्रेटिक सिस्टम वुड बी इनएडिक्वेट। गांधी चाहते थे अकॉर्डिंग टू हिज स्वराज स्ट्रेस शुड बी ऑन सेल्फ गवर्नेंस थ्रू इंडिविजुअल। बट सुभाष चाहते थे देयर शुड बी ए सिंथेसिस ऑफ व्हाट मॉडर्न यूरोप कॉल्स सोशलिज्म एंड फासिज्म। इकोनॉमी की बात करें तो गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज हैड own brand of economic vision. He wanted a decentralized economy without state control, but Bose considered economic freedom to be the essence of social and political freedom. He was all in the favor of modernization, which was necessarily to be brought about by industrialization. Religion की बात करें, गांधी चाहते थे हिज रिलीजन वाज द बेसिस ऑफ ऑल हिज अदर आइडियाज। सुभाष चाहते थे, सुभाष बोस बिलीव्ड इन उपनिषदिक टीचिंग्स एंड वाज इंस्पायर्ड बाय विवेकानंद। कास्ट और अनटचेबिलिटी की बात करें तो गांधीज गोल फॉर सोसाइटी वर मेनली थ्री: eradicating untouchability, maintaining the Varna distinctions of the caste system, and strengthening tolerance, modesty, and religiously in India. But Bose looked forward to an India changed by a socialist revolution that would bring to an end the traditional social hierarchy with its caste system. In the place would come to। अगर वुमेन की बात करें, गांधी प्रीच्ड फीमेल वर्च्यूज ऑफ ब्रेवरी एंड इंडिपेंडेंस एंड कैपेसिटी टू बियर सफरिंग। एंड सुभाष बिलीव्ड in female emancipation, in liberating women from old age bondage to custom and man-made disabilities, social, economic and politically। यानी कि सुभाष चाहते थे कि महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाए, चाहे कुछ भी हो वो कंधे से कंधा लगाकर काम करें। एजुकेशन की बात करें तो गांधी जी चाहते थे ही वाज अगेंस्ट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। गांधी आल्सो वांटेड द हिंदू स्क्रिप्चर टू बी ए पार्ट ऑफ एजुकेशन एज दे प्रोपाउंड डिसिप्लिन एंड सेल्फ असिस्टेंट। बट सुभाष बोस वाज फॉर हायर एजुकेशन स्पेशली इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। यानी कि सुभाष चाहते थे कि हम यूरोप की भी चीज़ें सीखें और इंडिया की चीज़ें भी सीखें, जो देश को आगे लेके जाएं हर वो चीज़ सीखें। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी कवर हो गया है, दोनों में क्या डिफरेंशियलिटी है। जय हिंद दोस्तों। सच्चाई करते हुए बलिदान की जीती जागती मिसाल नेता